मेरे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुनोला जी ये बात बताते हैं कि मैं प्रभु में आया था सिर्फ चंगाई पाने के लिए, क्योंकि मैं बीमार था और प्रभु ने मुझे चंगाई नहीं दिया। प्रभु में आने के बाद भी मैं चंगाई के लिए ही 40-40 दिन, एक साल में कई बार मैंने 40-40 दिन का फास्टिंग रखा। इसके लिए नहीं कि मुझे आत्मा में बढ़ना था, मेरे को चंगाई चाहिए थी। लेकिन प्रभु में आ गया, मैं प्रभु में बढ़ने लग गया, प्रार्थना में बढ़ने लग गया, यहां तक कि मेरी सेवकाई शुरू हो गई, मेरा चर्च भी शुरू हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन जिस समस्या को लेकर मैं प्रभु के पास आया था, वो समस्या मुझे छोड़ करके नहीं गई, वो थी बीमारी। और उन्होंने बताया कि मैं प्रभु में आने के बाद भी मैं करीब 5 साल तक मैं बीमार ही रहा, उसी अवस्था में रहा, और उसी बीमारी के लोग मेरे चर्च में आते थे और मैं उनके लिए प्रार्थना करता था और वो हील हो जाते थे, वो गवाही देते थे। लेकिन परमेश्वर मुझे हील नहीं कर रहा था। मैं 5 साल तक अपनी उस बीमारी में, उस पहाड़ में मैं बना हुआ था, मेरा जीवन उस पहाड़ में बना हुआ था। अगर वो पहाड़ उनके जीवन में नहीं होता ना, तो आज वो टॉप लेवल पे नहीं होते। 5 साल तो सेवकाई के थे, लेकिन उसके पहले से उस बीमारी को वो सह रहे थे। 10 साल लगभग उन्होंने बीमारी में बहुत भारी संघर्ष किया, इतना ज्यादा कि मेंटली अटैक्स होते थे उनको। अब आप सोच लीजिए कि किसी व्यक्ति को अगर मेंटली अटैक हो रहा है तो वो कितने हायर लेवल पर वो तनाव ग्रस्त था, कितना बीमारी से परेशान रहा होगा वो व्यक्ति। तब जाकर के आज अपोस्टल अंकुनोला मेरे स्पिरिचुअल फादर आज टॉप लेवल पर। ऐसे ही टॉप लेवल पर कोई नहीं पहुंच जाता। पहाड़ होते हैं उनके जीवन में बड़े बड़े, परमेश्वर उन पहाड़ों को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर ने बीमारी नहीं दिया था उनको, शैतान ने बीमारी दिया, लेकिन परमेश्वर ने उस बीमारी को इस्तेमाल किया। काहे के लिए? आज जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन पर पहुंचाने के लिए। उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, आज जब आप देखते हो भारत के अंदर में ऐसी मिनिस्ट्रीज को देखते हो जो इतिहास रच रही है, एक बड़ी बेदारी को लेकर के आ रही है, आप उनका बैकग्राउंड देखो और उनके पीछे के जीवन को देखो, आपको मालूम चलेगा उन्होंने भारी दुख उठाया है, बहुत संघर्ष किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत से पहाड़ थे उनके जीवन में, उन्होंने बहुत दुख तकलीफ से हो करके आज वे टॉप लेवल पर है। बात सिर्फ पासवान और सेवकाई की नहीं है, मैं बात विश्वासियों की भी कर रहा हूं। अगर आप ऐसे भी बहुत विश्वासी हैं मेरे प्रियो, जिनको परमेश्वर ने करोड़पति अरबपति तक बनाया, इतना सक्सेस किया उनके बिजनेस को, जॉब में उनको एक बहुत हायर पोजीशन दिया, बहुत अच्छी सैलरी, लेकिन उसके पहले क्या हुआ? परमेश्वर तैयार करता है।